रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़, हम्द, सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद इनवार हनफी साहब और इंतहाई मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुस्तार नूरी साहब और इंतहाई मोहतरम उल मुकाम जनाब मोहम्मद तारिक गुज्जर साहब जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं हमारे नश्तर कॉलोनी बाज़ार के ताजरान के, और उनके साथ उनकी कैबिनेट के मेंबर जनाब मोहम्मद नदीम जट साहब और मोहतरम जनाब बाबा यासीन साहब, और ख़ुसूसी तौर पर मदीना मॉडल स्कूल के असातिज़ा और मेरी जान से अज़ीज़ प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी इस पुरवकार और सादा तकरीब में हाज़िर होकर इंतहाई खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ। और ख़ुसूसी तौर पर मुझे इस बात की बेहद खुशी महसूस हो रही है कि अदारे तो नश्तर कॉलोनी में और भी बहुत हैं, एजुकेशन तो और भी बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा तालब इल्मों के दिलों में रोशन मदीना मॉडल स्कूल ही करता नज़र आ रहा है। और मैं अदारा हाज़ा की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दुनियावी तालीम के साथ साथ इस मुल्क के होनहारों को, इस मुल्क के मुस्तकबिल को जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है आज के माशरे में, आज के पाकिस्तान में, आज के शहर लाहौर में, कि लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को रोशन किया जाए। और वो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तालिब इल्मों और असातिज़ा के दिलों में नुमायाँ नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और जिस अदारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़िक्र हो, वहाँ पे अल्लाह ताला बरकत डालता है। और ये महसूस ये भी हो रहा है कि हाफ़िज़ साहब जो हैं वो इस काम को कारोबार नहीं मिशन समझ के कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इनका जो मिशन है ये पैगंबरी मिशन है, क्योंकि जब कुरान पाक की पहली आयत नाज़िल हुई तो वो भी यही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म के लिए और पढ़ने के लिए कहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुआ की तो यही कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको खुसूसी तौर पे इस्लामी अहकामात पर अमल करने और इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ुसूसी तौर पे मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हैं, अगर अपने इलाके की पहचान बनना चाहते हैं,
अगर आप इस्लाम और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप असातिज़ा का एहतराम और वालिदैन से मोहब्बत किया करें, क्योंकि अगर जो लोग, जो तालिब इल्म असातिज़ा का एहतराम करते हैं, वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, वही दुनिया में नाम पर कमाते हैं, वही दुनिया में इज़्ज़त कमाते हैं और वही तरक्की करते हैं। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपनी प्यारी बहनों, जो इन बच्चों की माएँ हैं, और वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा, जो कि आजकल मैं हर जगह पे कर रहा हूँ, कि आज के इस दौर में अगर दुनिया में आप तरक्की करना चाहते हैं, अपनी औलाद को बेहतर देखना चाहती हैं, अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहती हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलवाएं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर मुमकिन हो, अगर आप महसूस करें कि हमारे माली हालात ठीक नहीं हैं, हमारा रोज़गार का इंतज़ाम ठीक नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप किसी एक शादी पे ना जाएं तो बच्चे की फ़ीस अदा हो सकती है। अगर आप दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं तो एक दिन एक मरतबा का खाना छोड़ दें 1 हफ्ते के लिए, तो आप बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ एक सूट पहनने के लिए 1 महीने में ना लें तो आप बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकती हैं। आप अपनी सब्ज़ी और अपने दीगर मामलात में से बचत करें तो आप अपने बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकती हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप रूखी सूखी खाएं और बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगी, उनकी फ़ीसें बर वक्त अदा करेंगी, उनके कपड़ों का ख्याल रखेंगी, तो ये स्कूल जो चल रहे हैं ये आपकी फ़ीसों के बलबूतों पर चल रहे हैं। तो अगर आप इसको बाकायदगी से अदा करती रहेंगी तो ये तालीम का मेयार भी बेहतर करते रहेंगे। अगर इसको बाकायदगी से अदा नहीं होंगी तो ये भी जो है वो अच्छे तरीके से इसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसकी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका ताउन। मेरी प्यारी बहनों, आपसे फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों की तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। यही आपका सरमाया है, यही आपका मुस्तकबिल है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यही इस्लाम का मुस्तकबिल है, यही आपके इलाके, आपके गांव, आपके शहर का मुस्तकबिल है। अगर आप इसको संवारना है तो आपको अपनी ज़ात, अपनी जान, अपनी ज़ुबान की कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर आप कुर्बानी आज दे लेंगी तो इंशाअल्लाह ताला यही बच्चे आपका नाम भी पैदा करेंगे और फ़ख्र से आप ये कहेंगे कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। और मैं खुसूसी तौर पर आज ये मेरी प्यारी बेटी हाफिज़ा किरण मुनव्वर साहिबा और एक छोटे हाफिज़ साहब थे जिन्होंने आज दस्तारबंदी की गई और बेटी की चादर पोशी की गई। मैं उनके वालिदैन और उनको खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज उन्होंने अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और इस दुनिया में भी और आइंदा आने वाली जो दुनिया है, जो रोज़े बैशर है, उसमें भी उनकी मंजिलें आसान कर दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे प्यारे बच्चों को पढ़ने, इल्म हासिल करने, वालिदैन और असातिज़ा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। शुक्रिया।